औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज दोस्तों और साथियों, बुजुर्गों, आपके सामने हम एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। इसका मकसद है जो हिंदुस्तान की में हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से जो आदमीन हज 2025 के लिए फॉर्म भरने की चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही मालूमाती वीडियो है। इसलिए कोई भी बंदा, कोई भी आज़मीन हज जो 2025 का फॉर्म भरना चाहता है, वो ज़रूरी है कि वो इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देख ले, समझ ले और फिर फॉर्म भरने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह फॉर्म सही तरीके से भरा जाएगा। चलिए हम देखते हैं पूरी मालूमात इसके ताल्लुक से कि हिंदुस्तान से हज 2025 के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए आज़मीन हज को हज के फॉर्म भरने के लिए जरूरी हिदायत और मालूमात क्या चीजें जरूरी हैं। देखें, सबसे पहले ये समझ लें कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने पिछले कई सालों से ऑनलाइन फॉर्म भरने का तरीका अख्तियार किया है और ये फॉर्म भरने की तारीख जो है 13 अगस्त 2024 से शुरू होकर के 9 सितंबर 2024 तक है। इसलिए मेरी गुजारिश है उन तमाम आज़मीन हज से कि वो जब फॉर्म भरना चाहते हैं, अल्लाह ने उन्हें मौका दिया है और वो हज का जाने का इरादा रखते हैं, तो वो आखिरी तारीख का इंतजार न करें बल्कि उससे पहले ही फॉर्म भरने की कोशिश करें। अब फॉर्म भरने से पहले क्या क्या हिदायत चीजें आपके होनी चाहिए। सबसे पहले आप ये समझ लें कि फॉर्म भरने के लिए हज कमेटी ने जो वेबसाइट जारी किया है वो इस तरह से है, आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, hajcommittee.gov.in। ये हज कमेटी की वेबसाइट है। उसके साथ ही साथ एक ऐप भी हज कमेटी ने जारी किया है जिसका नाम है हज सुविधा। हज सुविधा, इन दोनों तरीकों से आप हज के फॉर्म को मुकम्मल भर सकते हैं। वीडियो देख लेंगे, तमाम चीजें जो जरूरी हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। इंशाल्लाह आपका फॉर्म भरने में काफी आसानी होगी। तो जरूरी दस्तावेजात जो है, क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, ये समझ लें। हज फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले जरूरी है आपका मोबाइल नंबर, और ये स्मार्टफोन होना चाहिए ताकि जैसे ये मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे आपके पास एक ओटीपी आएगा, उसके जरिए से फिर जब रजिस्टर्ड हो जाएगा तो मामला आगे शुरू होगा। दूसरी चीज जो जरूरी है वो पासपोर्ट का होना जरूरी है, जो कि कम से कम 15 जनवरी 2026 तारीख को ध्यान से देखें, 15 जनवरी 2026 या उससे आगे तक के लिए कारामद हो, यानी उसकी एक्सपायरी जो है 15 जनवरी 2026 से कम ना हो, उसके आगे हो सकती है। वरना आपका फॉर्म तो एक बार सबमिट हो जाएगा लेकिन फिर वो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, अगर आपका पासपोर्ट उससे पहले एक्सपायर हो रहा हो तो आप पासपोर्ट को फौरी बनवा लें, चाहे भले वो तत्काल तरीके से बनाना पड़े, लेकिन अगर फॉर्म आपने भर दिया तो कैंसिल हो जाएगा। तीसरी चीज जो जरूरी है वो है पासपोर्ट साइज की रंगीन तस्वीर। आपकी एक फोटो होनी चाहिए, रंगीन तस्वीर होनी चाहिए जिसका पद्मंदर यानी बैकग्राउंड सफेद हो। अगली चीज जो जरूरत है, बैंक अकाउंट। आपका बैंक अकाउंट हो, उसका कैंसल चेक या पासबुक, जो भी आपका कवर हेड है वो कवर हेड का कैंसल चेक या पासबुक की प्रिंट करके रखे, जेरोक्स बना के रखे, वो भी आपको फॉर्म के साथ अपलोड करना होगा। अगली चीज जरूरत है आधार कार्ड। या आधार कार्ड भी आपको कवर हेड का आपको अपलोड करना होगा। उसके साथ साथ पैन कार्ड, ये भी याद रहे, ये तमाम चीजें जो है ये कवर हेड की होनी चाहिए। अगली चीज है वारिस का नाम, उसके साथ रिश्ता और मोबाइल नंबर। ये बहुत जरूरी है हर कवर के साथ, हर फॉर्म के साथ, कवर हेड के साथ, कि आपका वारिस कौन होगा, उसके साथ रिश्ता क्या है और उसका मोबाइल नंबर क्या है।
कि आपकी यहाँ से गैर मौजूदगी में जब आप मक्का और मदीने और अरफात और मुजदलफा मीना में हो, उस दौरान या किसी और भी नागहानी हालात में अगर आपको कांटेक्ट करना हो तो इस पे आपको कांटेक्ट किया जा सके। अगली जो जरूरत है वो है तालीमी लियाकत, यानी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी तालीमी लियाकत क्या है। इससे हज के फॉर्म पे कुछ असर तो नहीं पड़ता, लेकिन हज के कॉलम में, फॉर्म पे कॉलम दिया हुआ है, इसलिए भी आप जान लें। अगली चीज जरूरत है वो है काम, यानी आप काम क्या करते हैं, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, ये भी आपको फॉर्म में भरना है। इससे आपके फॉर्म के सिलेक्शन में कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि कॉलम है इसलिए भरना है। अगली चीज है खून का ग्रुप, यानी आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ये भी आपको फॉर्म में भरना होता है। तो फॉर्म भरने से पहले ये सब चीजें आप जान जाएं। इसके साथ ही साथ ये आपको जानना जरूरी है कि अगर आपके पासपोर्ट पर आपका रिहायशी पता मुख्तलिफ हो, यानी ये बात फिर से सुन लें, अगर पासपोर्ट का पता, पासपोर्ट जो पता लिखा हुआ है, आप फॉर्म पे भी वही पता लिख रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पासपोर्ट पर पता कुछ मुख्तलिफ है, तो पते के सबूत के तौर पर आपको 10 झैल में से कोई एक चीज को भी अपलोड करना जरूरी है। जैसे आधार कार्ड की कॉपी हो, या इलेक्ट्रिक बिल की कॉपी हो, बैंक पासबुक की कॉपी हो, टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल से मुराद लैंडलाइन बिल से है, उसकी कॉपी हो, इलेक्शन कार्ड की कॉपी हो, या पानी या गैस बिल वगैरह, ये किसी भी चीज की कॉपी आप अपने रिहाइश के सबूत में जमा कर सकते हैं। अगली चीज जो जरूरत है फॉर्म पे भरने की वो है ट्रेन की सहूलत। अगर आप मीना, अरफात, मजदलफा और जमरात के लिए ट्रेन से जाना चाहते हैं तो आपको फॉर्म में इसको भी भरना पड़ेगा। अगर आपने नहीं भरा है तो इसका मतलब मान लिया जाएगा आप बस से जाने वाले हैं। अगली चीज जो जरूरत है वो है अगर आप वहाँ कुर्बानी, जिसे हम दमे शुक्राना भी कहते हैं, गवर्नमेंट की जानिब से कराना चाहते हैं तो इस कॉलम को भर दे। वहां पे कॉलम है, तो वो कुर्बानी की रकम आपको यहीं यानी इंडिया में ही अदा करनी होगी, और हुकूमत आपकी जानिब से कुर्बानी की जिम्मेदारी लेकर कुर्बानी कराएगी। तो कुर्बानी की इस तरह से सहूलत चीज है, ये बहुत ही बेहतरीन तरीका वहां की गवर्नमेंट ने शुरू किया है, आप चाहें तो इसका फायदा उठाएं। अगली चीज जो जरूरत है समझने की है वो एक कवर में जो कवर हेड होगा और एक कवर होगा, एक कवर में ज्यादा से ज्यादा 5 बालिग आदमी हज में शामिल हो सकते हैं, यानी एक कवर में ज्यादा से ज्यादा 5 लोग शामिल हो सकते हैं। उसके साथ ही साथ 2 शेरख्वार बच्चे भी हो सकते हैं। शेरख्वार बच्चे से उन्हें माना जाएगा जिनकी उम्र 10 जुलाई 2025 तक, याद रखें 10 जुलाई 2025 तक 2 साल से कम हो, वही शेरख्वार बच्चे माने जाएंगे छोटे, जो उसमें शामिल एक कवर में हो सकते हैं। उसके अलावा वो आदमीन हज जिनकी उम्रें 65 साल या उससे ज्यादा है, फिर से उम्र को देखें, जिनकी उम्र 65 साल या उससे ज्यादा है, उनके साथ एक मददगार मुआइन या कंपेनियन भी जरूरी होगा। जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा लेकिन 60 साल से कम हो, और एक कवर में ऐसे 2 लोग भी शामिल हो सकते हैं, यानी 2 उम्र दराज और 2 मददगार। अब ये उम्र का तय्युम जो है उसका हिसाब कैसे किया जाएगा, उनकी उम्र का हिसाब फॉर्म भरने की आखिरी तारीख से किया जाएगा। यानी फॉर्म भरने की जो भी तारीख दी गई है 9 सितंबर की, उस दिन अगर किसी की उम्र 65 साल या उससे ज्यादा है तो वो अकेला फॉर्म नहीं भर सकता, उसके साथ एक उसका मददगार कंपेनियन होना चाहिए जिसकी उम्र उसी दिन 18 साल से ज्यादा और 60 साल से कम हो, ताकि वो उनकी मदद कर सके। और अगर ऐसे 2 बुजुर्ग हैं तो उनके साथ 2 कंपेनियन यानी एक कवर में 4 आदमी भी शामिल हो सकते हैं। अगली मालूमात जो है उन औरतों के लिए है जो बगैर महरम की औरतें हैं और वो हज करना जाना चाहती हैं। अगर उनके पास कोई महरम मौजूद नहीं है तो पहले तो इसकी इजाजत नहीं थी, लेकिन अब इंडिया गवर्नमेंट ने भी, सऊदी हुकूमत ने भी इसकी इजाजत दे दी है कि अगर उन औरतों का मसलक
इजाजत देता है तो इस कैटेगरी में 4 औरतों का ग्रुप बनाकर या एक कवर में ज्यादा से ज्यादा 5 औरतें भी हो सकती हैं जिनकी उम्रें 45 साल और से ज्यादा और 65 साल के दरमियान में। और ये फिर से वही बात है कि फॉर्म भरने की तारीख से ये उम्र काउंट की जाएगी कि उनकी उम्र जो है 45 साल से ज्यादा और 65 साल से कम हो तो ऐसी औरतें 4 का ग्रुप बना के या 5 का ग्रुप बनाकर बगैर महरम के जा सकती है। एक सहूलत और भी दी गई है कि अगर कोई औरत अकेली है, उसका ग्रुप नहीं बन पा रहा है और वो अभी बगैर महरम के फॉर्म भर रही है, तो हज कमेटी ऑफ इंडिया ऐसी औरतों की कैटेगरी का ग्रुप बना देगी ताकि वो ग्रुप के साथ वहां जाकर के हज के फराइज अंजाम दे सके। इसके बाद आपको ये जानना जरूरी है कि हज में फॉर्म में आपको इम्बरकेशन पॉइंट्स दिए जाएंगे। इस साल जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 20 मुख्तलिफ मकामात से हज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हिंदुस्तान के 20 मकामात से इंटरनेशनल फ्लाइट्स यानी इम्बरकेशन पॉइंट दिए हैं। उनमें से कोई आप 2 भी चुन सकते हैं। इसमें आप देखें 20 इम्बार्केशन पॉइंट्स कौन कौन से हैं। पहला है अहमदाबाद, औरंगाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, कालीकट, चेन्नई, कोचीन, दिल्ली, गया, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कन्नूर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, श्रीनगर और विजयवाड़ा। इस तरह से 20 इम्बार्केशन पॉइंट से जहां से इस साल यानी 2025 में हज की फ्लाइट्स इंशाल्लाह जाएंगी, रवाना होंगी। तो ये इम्बार्केशन पॉइंट्स भी जो भी आपके पसंद के हों, आपके लिए सुटेबल हो, मुनासिब हो, वो आप हज फॉर्म पर जरूर भरें। अब आप ये जानना चाहेंगे कि जब एक बार आप फॉर्म भर देंगे तो उसका सिलेक्शन का क्या तरीका होगा। यानी जब हज कमेटी के पास तमाम फॉर्म जमा हो जाएंगे तो हज कमेटी किस तरह से लोगों को सेलेक्ट करेगी। पहले आप ये समझ लें कि हिंदुस्तान की हर रियासत को मुस्लिम आबादी के लिहाज से कोटा दिया जाता है और उसी कोटे के लिहाज से तमाम मौसूल दरख्वास्तों के हिसाब से अगर कोटे से कम एप्लीकेशंस आई हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम लोगों को का सिलेक्शन कर लिया जाएगा। लेकिन खुदा न खास्ता कोई ऐसी रियासत है जहां पर कोटे से ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरा है, दरख्वास्त की होगी, तो ऐसी सूरत में तरीका कुछ इस तरह से होगा कि जो लोग 65 साल से ज्यादा उम्र वाले होंगे उनको तरजीह दी जाएगी। यानी सबसे पहले 65 साल से ज्यादा उम्र वाले उनके कंपेनियन के साथ सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। उसके बाद उन औरतों को जो बगैर महरम की औरतें हैं जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है उनको सिलेक्शन में मौका दिया जाएगा। अब जो इनके बाद जो कोटा बचेगा उसमें बाकी बचे हुए लोगों में कुरअंदाजी की जाएगी और इस कुरअंदाजी में वो खुशकिस्मत जो जिनको अल्लाह की इस साल दावत मिलने वाली है यानी 2025 में उनके कुर्रे में नाम आ जाएगा तो उन्हें सेलेक्ट कर लिया जाएगा, बाकी लोगों को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा। और अगर खुदा न खास्ता दूसरे रियासतों से जहां पर कम लोग होंगे यानी कोटे की कुछ सीट खाली होंगी तो दूसरे लोगों को जो वेटिंग में हैं उनको मौका दिया जाएगा। इसके लिए वक्तन फवक्तन आपको आपके स्मार्टफोन पर मैसेज भी आएगा और आप हज कमेटी के वेबसाइट से आप देख भी सकते हैं। अब आप ये भी समझ लें कि जब आपका सिलेक्शन एक बार हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा। यानी पासपोर्ट तो आपको जमा करना होगा, उसके साथ कुछ रकम भी जमा करनी होगी। तो ये समझे एक बार फॉर्म मंजूर हो जाने के बाद आपको अपने तमाम जरूरी पेपर्स, फॉर्म, मेडिकल, पासपोर्ट, तमाम चीजें जमा करना होगा और रकम की पहली किस्त के तौर पर 1,30,300 फी हाजी के हिसाब से पैसे
हज कमेटी के अकाउंट में जमा करने होंगे। वो तमाम तफसील इंशाअल्लाह आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या क्या होने वाला है। लेकिन आप इस रकम के लिए जिनका सिलेक्शन हो अल्हम्दुलिल्लाह वो पहले तैयार रहे। दूसरी किस्त में 1,42,000 आपको देना होगा, जो तकरीबन 31 दिसंबर 2024 तक जमा करनी होगी। इसकी कोई फाइनल डेट नहीं है, लेकिन अंदाजा यही है कि उस वक्त तक ये डेट आएगी और उनको मजीद जो रकम होगी 1,42,000 की वो जमा करनी होगी। इसके अलावा और आप मजीद मालूमात चाहेंगे तो हज कमेटी की वेबसाइट पर जाकर हासिल कर सकते हैं। मैं इस बात की भी आपको यकीन दहानी करा दूं कि हज उम्रे की मुकम्मल मालूमात के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम ई एजुकेशनल डिस्पेंसरी है, उसको देखें, उसको लाइक और सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह आपको ऐसी तफसीली मुकम्मल मालूमात हासिल होगी जो कि आपको हज और उम्रे की अदायगी में काफ़ी मददगार साबित होगी। इंशाअल्लाह हम वक्तन फ़वक्तन मुसलसल एक सीरीज बनाएंगे और इस वेबसाइट पर, यूट्यूब चैनल पर अपने डालते रहेंगे ताकि आपको मुकम्मल फायदा हो सके। मैं ये समझता हूँ और आपसे गुजारिश भी करता हूँ कि आप अपने हमारे इस वीडियो को हिंदुस्तान के जिस किसी भी कोने से देख रहे हों और आपको पता है कि आपके रिश्तेदार में, पड़ोस में, दोस्त अहबाब में अगर कोई भी बंदा 2025 में हज पे जाने का ख्वाहिशमंद है, फॉर्म भरना चाहता है, तो उसे हमारी ये लिंक शेयर जरूर करें। उसको मालूमात होगी, वो फॉर्म भरने में उसको आसानी होगी और इंशाअल्लाह सवाब के मुस्तहक आप भी होंगे। और इसी के साथ साथ इंशाअल्लाह मैं आगे बहुत सी सीरीज बना करके मुकम्मल हज और उम्रे के बारे में वीडियो डालूंगा ताकि आप तमाम लोग जो इससे फायदा उठा सकेंगे, वो एक तरह से कार्य खैर होगा। उम्मीद है इसमें आपको काफी आसानी और फायदा होगा, इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।